ऑल ऑफ यू दिस इज खुशबू खलको आई एम योर ट्यूटर एंड आज हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे पिछली क्लासेस में हमने देखा प्लास्टिड के बारे में, सेल वॉल के बारे में और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आज हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है और डबल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ इसके पास खुद का डीएनए भी होता है और ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स में पाए जाते हैं, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और mitochondria is a double membrane bounded organelle found in most eukaryotic organisms. Mitochondria use aerobic respiration to generate most of the cell supply of adenophosphate, which is subsequently used throughout the cell as a source of chemical energy. लास्ट प्रोडक्ट जो मिलता है वो एटीपी बनता है और एटीपी सोर्स होता है एनर्जी का। और यहाँ पे एक डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्किस्टिया होता है, मैट्रिक्स होता है, इनर आउटर मेम्ब्रेन होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है और क्रिस्टिया के अंदर में होता है एटीपी सिंथेसिस, जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी पाया जाता है और यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसके पास अपनी प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी होती है और वो सभी डीएनए के ज़रिए बनता है। और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से गवर्न करता है ताकि वो एक्सप्रेस करे एमआरएनए में, और एमआरएनए बनाता है प्रोटीन का चेन या फिर अमीनो एसिड का चेन। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फर्स्ट इसको वे फर्स्ट डिस्कवर इन 1857 बाय फिजियोलॉजिस्ट अल्बर्ट वॉन कॉल्किस, जिन्होंने देखा उसको। नेक्स्ट है रिचर्ड ने उसको नाम दिया, रिचर्ड एटमन ने 1886 में बायोलाइफ। और यहाँ पे एक है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक में मेजर डिफरेंस हम दिखता है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और इसके सेल यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही यूकैरियोट्स ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर फंक्शन है कि वो एटीपी का सिंथेसिस करे बाय ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। और इट आल्सो प्रमोट सेल मल्टीप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। ये जो डायग्राम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद करता है। यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस है जो कि एडीपी और फॉस्फेट और हाइड्रोजन आयन के पंप होने से एक एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और ये जो हाइड्रोजन आयन्स है उसका सोर्स है सिट्रिक एसिड साइकिल और बहुत सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन चलता है और इसके वजह से यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट मिलता है वो हमें एटीपी के रूप में दिखता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रियल सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद इन यूकैरियोट सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड इनटू अ form the cell that can be used as a adenosine triphosphate. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए गवर्न करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो एटीपी है उसका सिंथेसिस करे और साथ ही साथ है उसके लिए मशीनरी प्रोवाइड करता है। और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उन सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और प्लांट एल्गी सारे में पाए जाते हैं। जिस प्रकार क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, सर्कुलर फॉर्म पे होता है। नेक्स्ट है अब इसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जीनोम का, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम भी कहते हैं। ये इस डायग्राम पे देखते हैं कि 16S RNA, 12S RNA, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज, डिहाइड्रोजिनेस, एटीपी सिंथेसिस, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज, इन सभी के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है अपने अंदर कोडिंग की होती है। और ये कोडिंग जब एक्सप्रेस होता है तो
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो काम करता है और लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है एटीपी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्टेंस है? द क्लासिक रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन, और जो कि लास्ट इसका है कि भाई एटीपी का फॉर्मेशन करना। और किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया प्लेस इन एसेंशियल रोल इन क्रिएटिंग एनर्जी टू ड्राई सेलुलर फंक्शन बेसिकली ऑल ओवर द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बायोजेनेसिस प्रोसेस होता है जिसमें मेन होता है कि एटीपी का बनना। ये एक डायग्राम है जो एटीपी सिंथेसिस का है, और इसमें साइटोक्रोम बी, क्वाशिकिनॉन, साइटोक्रोम ए और एफईएस और क्वानिन जो है वो बेसिक रोल प्ले करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। और जब ये रिएक्शन होता है तो हमें हाइड्रोजन पंप हो करके एडीपी और फॉस्फेट से मिल करके एक एटीपी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से सुना, और आगे इसी प्रकार के लेसन्स को मैं आपके लिए लाऊंगी। और आज के लिए थैंक यू।